हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय मयंक, कोमल, श्वेता, एसके, सत्यम, अग्नीश, आकांक्षा, कैसे हो तुम लोग? ऑल वेल? हेलो श्वेता, कोमल, नीतीश। मस्त है। क्या बात, ग्रेट। गुड आफ्टरनून अविनाश, एकता। ओके, सो टेल मी, हैव यू प्रैक्टिस्ड? कल अपने जो किए थे सीटिंग अरेंजमेंट का सम्स, वो प्रैक्टिस हो गया उन सब का? यस, बहुत बहुत बढ़िया। 1 सेकंड। फाइन। हाय प्रीति, तीशा। सो सीटिंग अरेंजमेंट पे अपना डिस्कशन चल रहा था। तो अपने बात कर रहे थे कि कुछ टर्म्स को लेके हमने कल डिस्कस किया था, फिर कुछ सम्स किया था। तो टर्म्स क्या क्या थे? ओके। तो दो तरह का अरेंजमेंट होता है, रो में या सर्कल में। रो मतलब स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट। सर्कल में दो हो सकते हैं, अपने सेंटर को फेस कर रहे हैं या सेंटर के अगेंस्ट में फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ अपना बैक है। तो जनरली अपने बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि अपने सेंटर को फेस कर रहे हैं। कुछ टर्म्स जो कि अपने को याद रखने हैं। राइट का मतलब होता है राइट साइड में कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएट राइट हो, वो थोड़ा बाद में भी हो सकता है। लेफ्ट का मतलब भी इमीडिएट लेफ्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट मतलब होता है अगल बगल में। नेक्स्ट का मतलब भी होता है कि इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टू राइट का मतलब हुआ इमीडिएट राइट। नेक्स्ट टू लेफ्ट का मतलब हुआ इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है। नेबर का मतलब नेक्स्ट होता है, मतलब नेबर का मतलब भी क्या तो इमीडिएट राइट होता है या इमीडिएट लेफ्ट होता है। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में है। सेकंड टू द राइट मतलब राइट साइड में सेकंड प्लेस। थर्ड टू द राइट, राइट साइड में थर्ड प्लेस। सेम फॉर द लेफ्ट साइड। देन सर्कल में अपनी बात कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जो होता है थोड़ा सा रिलेटिव होता है सर्कल के केस में। डायरेक्शंस अगर अपने को सिर्फ एक बार दिया हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने को दो बार दिया हुआ है तो डायरेक्शन अपने को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में लेफ्ट या राइट है वो चीज। ठीक है। सेम अबव बिलो अगर वर्टिकल अरेंजमेंट हो
तो अबव का मतलब इमीडिएट अबव वो जरूरी नहीं है, बिलो का मतलब इमीडिएट बिलो ऐसा जरूरी नहीं है। ये अपना कुछ टर्म्स पे बात हो गया। अभी अपने आते हैं बैलेंस सम्स पे जो अपने कल स्किप कर दिए थे। तो नंबर 1 to 5, 8 French A B C D E F G and H are sitting in a circle facing the center। यहाँ पे स्पेसिफिकली अपने को बोल दिया कि लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं। अगर नहीं बोलता तो भी बाय डिफॉल्ट अपने ये मान के चलते हैं, अनलेस अनटिल अपने को अलग से बोले कि वो लोग सेंटर के अगेंस्ट में फेस कर रहे हैं। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। D sits third to the left of A, E sits to the immediate right of A, B is third to the left of D, G is second to the right of B, C is the neighbor of B and C is third to the left of H, है ना। तो वो प्लेन एंड सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट है। एक बार ट्राई करो, ठीक है। टेक 1 मिनट टाइम, टेक 1 मिनट टाइम, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो इसको। ओके, थैंक यू रिचो। ठीक है, तुम लोग करो, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, तुम लोग अभी
ओके, सो हुआ ये नंबर 1 to 5। See, there are 8 friends and they are sitting in a circle। ठीक है, सो कभी भी ऐसा होना कि सर्कल में लोग बैठे हैं, सर्कल में लोग बैठे हैं, तो अपने को क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल को अपनी सर्कल को अपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट। मतलब सर्कल पे अपने अगर 8 लोग बैठे हैं तो अपने क्या करेंगे, अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दीज आर द 8 सीट्स। और जनरली सर्कल में लोग बैठता है तो इक्वी डिस्टेंट ही होता है, तो वो लोग इक्वी डिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे से सेम गैप पे है। ये इन्फॉर्मेशन कभी दिया हुआ भी रहता है, कभी अलग से अपने को नहीं भी बोलता है इक्वी डिस्टेंट है, तो इम्प्लाइड है कि इक्वी डिस्टेंट है। तो अपने को बेसिकली करना क्या है कि कभी भी सर्कल में 8 लोग हो तो अपने क्या करेंगे कि वी कैन डू लाइक दिस। जैसे सर्कल है ना, तो ये अपना 8 पोजीशंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अपने को करना है। अगर 4 लोग हैं तो अपने क्या करेंगे, तो ये 4 हो गए। तो वैसा करके अपने को पहले पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लेने। ये हो गया अपना टास्क नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब देखो अपने को क्या पता है, हमने ये कर लिया। ओके, अभी डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओके, 1 सेकेंड। यस अनिकेत, वो थोड़ा सा मैं मिस्टर इंडिया हो गया था, तो वो लाल वाला चश्मा होता है ना, वो लगा के फिर दिख जाएगा। सो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ था, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना। सो डी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने ए को यहां पे पुट करते हैं, राइट। ए यहां पे है एंड डी कहां पे, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, ये डी का पोजीशन है। इज दिस क्लियर, है ना। ए के रेस्पेक्ट में डी का पोजीशन थर्ड टू द लेफ्ट है, तो ए को कहीं भी पुट कर लो। तो सबसे अच्छा जगह पुट करने का ए का क्या है, एकदम अपने सामने नीचे वाला पोजीशन, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट टू राइट देखना सबसे सिंपल होता है। तो अपने यहाँ पे ए को पुट किया। अभी डी कहाँ पे, थर्ड टू द लेफ्ट, तो डी को हमने पुट कर दिया थर्ड टू द लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पे। ये हो गया पहला कंडीशन। फिर क्या है, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ई तुम्हारा ए के इमीडिएट राइट में है, सो ए का इमीडिएट राइट में ई है, तो ई यहां पे आ गया। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी है, डी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहां पे बी है ना, डी का थर्ड लेफ्ट, तो बी वहां पे हो गया। देन जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ये बी है, बी का सेकेंड टू द राइट यहां पे जी है। ठीक है, राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पे। सी इज नेबर ऑफ बी, सी इज नेबर ऑफ बी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यहां पे अगर एच होता है तो एच का थर्ड लेफ्ट में सी है। अभी कौन बचा, सो ए बी सी डी ई एफ, एफ बच गया, तो एफ अपना यहां पे आ गया। दिस इज द अरेंजमेंट। इज दिस क्लियर, ये वाला अरेंजमेंट क्लियर है। ओके, अब देखो इस पे फॉलोअप क्वेश्चंस क्या है। नंबर 1, who amongst the following is sitting exactly between F and D? Can you tell me? Number 1, who amongst the following is exactly between F and D? F और D के बीच में कौन है?
H. Perfect. So H is in between F and D. Okay. Number 2. Three of the following four are alike in certain way based on information given above and so form a group which doesn't belong to the group. अभी यहाँ पे ना ये सारे जो अपने को दिए हुए हैं डी सी एच, इनके बीच में कुछ रिलेशन है जो कि कॉमन है एक्सेप्ट वन. तो क्या है वो? डीसी के बीच में देखो डी और सी के बीच में जी है, ए एच के बीच में एफ है, ई एफ के बीच में ए है. मतलब वो लोग सब ना वन सीट अपार्ट है. सीबी के केस में सीबी आर नेबर्स, तो सीबी इज द ऑड वन आउट. सीबी इज द ऑड वन आउट. ठीक है. नंबर 3. Who amongst the following is second to the left of H? Who amongst the following is second to the left of H? G. Perfect. So G is second to the left of H. 4. Who amongst the following are immediate neighbors of G? G के neighbors कौन है? Who are the neighbors of G? So G के neighbors CD है. G के neighbor CD है. Number 5. Who amongst the following is sitting third to the left of A? Third to the left of A. A का थर्ड लेफ्ट में कौन है? D. सॉरी माई बैड. थर्ड राइट है. थर्ड राइट है, नॉट थर्ड लेफ्ट. ए का थर्ड राइट में कौन? तो ए का थर्ड राइट में सी है. राइट. ए का थर्ड राइट में सी है. सो दिस वाज नंबर 1 to 5 जब अपने सर्कल पे काम कर रहे थे. नंबर 6. 5 people A B C D E are seated about a round table. वापस से राउंड टेबल है, 5 लोग हैं. तो सबसे पहला काम क्या होगा? वेल मेक अ सर्कल. और ये 5 लोग हैं. ठीक है, ये 5 लोग हैं, हमने एक सर्कल बनाया. एवरी चेयर इज पेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर. हर चेयर में सेम डिस्टेंस है. ओके. अब एक काम करते हैं, लेट मी डू वन थिंग. अपने सर्कल का ना सीट नंबर दे देते हैं जिससे कि अपने को रेफरेंस लेने में आराम रहेगा. सो 1 2 3 4 5. ठीक है, 1 2 3 4 5 दीज आर दी नंबर्स. ये सीट नंबर्स है. C इज सीटेड नेक्स्ट टू A. C A के बगल में है. अपने को पता है कि अपने बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं कि जिसके रेफरेंस में दिया हुआ रहता है उसको अपनी पोजीशन 1 पे ले लेते हैं. तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने A को ले लेंगे. यहाँ पे अपने A को ले लेंगे. अब बताओ C का पोजीशन कहाँ पे होगा? अभी बताओ कि C का पोजीशन कहाँ पे होगा? C इज सीटेड नेक्स्ट टू A. तो C का पोजीशन, C का प्लेसमेंट किधर होगा? 2 और 5. बढ़िया. लेकिन 2 कैसे करेंगे? तो अभी उपाय क्या है? 2 तो अपने कर नहीं सकते, या तो 2 पे रखना होगा या 5 पे करना होगा. तो अपने क्या करेंगे अभी? कभी भी अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है, यस मेक अनदर डायग्राम. राइट. वेल मेक वन मोर डायग्राम. सो अपने क्या करते हैं, वन 2 3 4 5. दिस इज A. C इज सीटेड नेक्स्ट टू A. तो क्या तो C यहाँ पे होगा, क्या तो C यहाँ पे होगा. ठीक है. तो अभी 2 पॉसिबिलिटी अपने सामने है. A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D. A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D. कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा. B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A. उसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रहा. फाइन. तो अभी वापस से अपने को पॉसिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा. देयर इज नो सर्टेनिटी इन दिस गिवन अरेंजमेंट. अभी नंबर 2 पे आते हैं. A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D. राइट. कमिंग टू दिस डायग्राम नंबर 1. If I can name this number 1, number 2. So in number 1, A is seated 2 seats from D.
तो डी का प्लेसमेंट क्या होगा इन इन डायग्राम नंबर 1? इफ ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, so in that case, yes, so Agnish is saying 4-3, perfect, है ना? तो निधि इमेजिन इट कैन बी 4-3, दोनों हो सकते हैं, है ना? 2 सीट्स फ्रॉम डी, डायरेक्शन अपने को नहीं पता लेफ्ट या राइट, तो दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब वापस से अपने को डायग्राम को स्प्लिट करना होगा, है ना? तो अपने क्या करेंगे, अपने वन का ही एक रेप्लिका डायग्राम नीचे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, same will do with this 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा डायग्राम नंबर 1A हो गया, ये हो गया डायग्राम नंबर 2A। तो AC हमने क्या किया, 1 का कॉपी कर लिया और 2 का भी कॉपी कर लिया। अभी बताऊं, अभी चारों में अलग अलग बताना है ना। नंबर वन में अपने क्या करते हैं, डी इज 2 सीट्स फ्रॉम ए, तो 3 या 4 दोनों हो सकते हैं, तो यहां पे 3 पे पुट करते हैं, यहां पे 4 पे पुट करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट दिस, बगल वाले में भी सेम होगा, क्या तो 3 पे होगा या 4 पे होगा, तो 3 पे होगा तो डी, 4 पे होगा तो यहां पे डी। अभी बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, राइट, सो डी का पोजीशन क्या होगा, देखो बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी ए के बगल में नहीं है, बी ए के बगल में नहीं है, बता सकते हो बी का पोजीशन क्या होगा? मेंशनिंग द डायग्राम नंबर। अच्छा बताओ, डायग्राम 1 में डी कहां पे आएगा? डायग्राम 1 में डी कहां पे आएगा? सॉरी, नॉट डी, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो डायग्राम 1 में बी कहां पे आएगा? यस, नंबर 4, सीट नंबर 4, है ना? ए के बगल में नहीं है, तो कहां पे होगा? यहां पे होगा। 1A में कहां पे आएगा? इन 1A, 1 के नीचे वाला 1A, 1A में B का पोजीशन क्या होगा? कंडीशन है इसकी, B A के बगल में नहीं बैठ सकता, 3 पे आएगा, परफेक्ट, तो यहां पे वो 3 पे आएगा। इन डायग्राम नंबर 2 B का पोजीशन क्या होगा? इन नंबर 2 4 एंड नंबर 3 पे, सॉरी 2A, अभी अपने पास कौन बच गया? ई यहां पे, ई यहां पे, ई यहां पे, ई यहां पे, तो भाई अपने पास तो 4 डायग्राम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 4 डायग्राम होगा तो अपने उसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा ना वो भी वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि कंफ्लिक्टिंग होगा वो। तो 6 का रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो क्या क्या कंडीशन है? डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी और बी बगल में, देखो डी और बी चारों में ही बगल में, इन ऑल द 4 डायग्राम डी एंड बी आर नेबर्स, देख सकते हो, इन ऑल द 4 डायग्राम्स डी एंड बी आर नेबर्स, and E is seated next to A. So again in all the 4 diagrams E is seated next to A. So both 1 and 2, yes, है ना, दोनों ही हमेशा होगा। तो which of the following must be true? Both 1 and 2, both 1 and 2।
तो हमने कल भी बात किया था कि भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आज दिस इज वन केस जहां अपने पास चार पॉसिबिलिटी, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके, नंबर 7, 8 person A B C D E F G and H are sitting around the circle as given in the figure। अपने को पहले से फिगर दिया हुआ है। दे आर फेसिंग द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, वो लोग सेंटर को देख रहे हैं। इफ दे मूव अप टू 3 places एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो लोग एंटी क्लॉकवाइज 3 place मूव करते हैं, ठीक है, 8 person A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड सर्कल एज गिवन इन दिस फिगर, वो लोग सर्कल में बैठे हुए हैं। दे आर फेसिंग द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, वो लोग सेंटर को देख रहे हैं। इफ दे मूव अप टू 3 places एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो लोग एंटी क्लॉकवाइज 3 place मूव करते हैं तो इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले लेट अस रीडिफाइन द पोजीशंस। अगर वो लोग एंटी क्लॉकवाइज 3 पोजीशन मूव करते हैं तो नया पोजीशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? देखो ये घड़ी है, ठीक है, सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फाइन। तो तुम्हारा ए का नया पोजीशन क्या होगा? एफ। ए का नया पोजीशन क्या होगा? एफ, क्योंकि 3 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना, तो ए का नया पोजीशन हो जाएगा एफ। फिर यहाँ पे बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो ये अपना नया वाला अरेंजमेंट है, राइट? ये अपना नया वाला अरेंजमेंट है जब अपने एंटी क्लॉकवाइज 3 पोजीशन मूव कर जाएंगी उसके बाद का। अब इनमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट है? और दी ऑप्शंस, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? बताओ। ए एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई ये ईस्ट है और बी ईस्ट को फेस कर रहा है ना। ए साउथ नहीं कोमल, ए साउथ नहीं है। ए क्या है कि बी जो है वो ईस्ट को फेस करेगा, बेल फेस ईस्ट, तो अपने को देख रहे हैं ना बी ईस्ट को फेस कर रहा है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन है और ये बी है, तो बी ईस्ट को फेस कर रहा है। 8 to 10, the 4 ladies and 4 gentlemen, A B C D 4 लेडी हैं and E F G H the 4 gentlemen are sitting in a circle around a table facing each other। ये लोग कोमल सी दिस इज द अरेंजमेंट, राइट? A to H हमने क्या किया कि 3 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, तो ए का नया पोजीशन यहाँ पे हो गया, देन तुम्हारा बी का नया पोजीशन यहाँ पे हो गया, सी का नया पोजीशन यहाँ पे हो गया। इस तरीके से अपना नया अरेंजमेंट हो गया। सो पुराना अरेंजमेंट जो है वो अभी खत्म हो गया, ठीक है, अभी नया अरेंजमेंट आ गया। अब अपने को बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 क्या है कि बी ईस्ट को फेस कर रहा है, तो ये बी है, और बी किसको फेस कर रहा है? बी ईस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। ओके, सो देयर आर 4 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, ठीक, ए बी सी डी दे आर लेडी। सो ए बी सी डी, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब तुम लोग देखना कभी भी ना अपने लेडीज कहीं पे लिखा हुआ रहता है ना, तो वहां पे जेंटल वुमन नहीं होता, लेकिन कहीं भी अपने मेन का मेंशन करते हैं
तो वहां पे जेंटलमैन होता है। हैव यू चेक दिस? ध्यान दिया इस बात पे कि कभी भी अपने सब में भी बात करते हैं कि दे आर 4 men 5 women वैसा करके। सो मैन के पहले हमेशा होता है ना जेंटलमैन, लेकिन कभी भी वुमेन के पहले तुम लोग नहीं देखना कि वहां पे होता है जेंटल वुमेन या फिर वैसा कुछ। यू नो वाई? क्योंकि क्योंकि ना विमेन आर बाय डिफॉल्ट जेंटल, राइट? तो वहां पे वो अलग से प्रूव करने का दरकार नहीं है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मेन देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। तो बताना होता है कि भाई ये लोग जो है सही बंदे, दे आर जेंटलमैन। बट लेडीज के केस में दैट इज बाय डिफॉल्ट, तो भी लगाने का दरकार ही नहीं है। So there are four ladies A, B, C, D, and there are four gentlemen E, F, G, H. They सब खुश है ना? uh, अभी ये लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, राइट? नाउ दी कंडीशंस, क्या कंडीशंस है? नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सीटिंग साइड बाय साइड। ऐसा नहीं होगा कि लेडीज और जेंटलमैन, राइट, मतलब नो टू लेडी, कोई भी दो लेडी या कोई भी दो जेंटलमैन साथ में बैठे, वैसा नहीं होगा। तो अरेंजमेंट वुड बी लाइक देन देयर इज वन मैन, द वन वुमन, मेन वुमन, वैसा करके होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि है ना दोनों लेडीज साथ में हैं। सी हु इज बिटवीन जी एंड ई, सी जी और ई के बीच में है। चलो बढ़िया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? लेट मेक अ सर्कल विद 8 पोजीशंस। ठीक है, ये सर्कल है। ओके, नाउ सी हु इज बिटवीन जी एंड ई। सो अगेन लेट्स डू वन थिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सी है। तो कैन यू टेल मी द पोजिशन ऑफ जी एंड ई? सी वाज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। तो जी एंड ई का पोजिशन बता सकते हो? जी एंड ई कहाँ पे होगा? 2 8, yes, perfect Dinesh. It can be 2 8, it can be 8 2, है ना? वो जरूरी नहीं है कि 2 8 होगा, मतलब जी 2 पे भी हो सकता है, जी 8 पे भी हो सकता है। अगेन वी हैव गॉट 2 पॉसिबिलिटी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वापस से एक सेम डायग्राम बनाना होगा, और रेप्लिका ऑफ दिस। ये दो अपने पास अभी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सी हुज बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी इज फेसिंग डी। इसका मतलब होता है कि सी इज फेसिंग डी, सी डी को फेस कर। तो डी कहां पे होगा? डी का पोजीशन बताओ। 5 पे। ओके, ये डी का पोजीशन है। चलो लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे जितने भी लेडीज है ना, उसको अपने पिंक में लिखते हैं, को अपने पिंक में लिखते हैं, एंड मैन इन ब्लू। ठीक है, जस्ट टू चेक कि भाई साथ में कोई भी लेडीज या जेंट्स साथ में नहीं हो। अभी क्या है? नेक्स्ट कंडीशन, एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी।
सो फेसिंग जी का मतलब क्या हुआ कि एफ इज फेसिंग जी, एफ इज फेसिंग जी, राइट। एफ जी को फेस कर रहे हैं, तो एफ डी और ए के बीच में है और एफ जी को फेस भी कर रहे हैं, तो एफ कहाँ पे होगा, है ना, नंबर 6 पे, एफ नंबर 6 पे होगा, एफ एफ है ना, एफ नंबर 6 पे होगा। और एफ किसके बीच में है, एफ इज इन बिटवीन डी एंड ए, एफ तुम्हारा डी और ए के बीच में है, तो यहां पे तुम्हारा ए हो गया, यहां पे ए हो गया, ठीक है। एफ का पोजीशन मिला, एफ जी के सामने था, जी को फेस कर रहा था, फिर एफ डी और ए के बीच में है, तो एफ के बगल में डी पहले से था, एक तरफ ए आ जाएगा, ग्रेट। अभी क्या बचा, एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच इज टू द राइट ऑफ बी, अरे 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 गलती गलती गलती, यहाँ पे एफ यहाँ पे होगा ना, तो इधर हो गया ये एफ ए, है ना, जी सेकंड वाले में यहाँ पे था, ठीक है, राइट वाले में जी तुम्हारा उस तरफ था, तो F4 पे आ जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट कर लो, ओके। अभी 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 आ, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, अभी अपने नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, नंबर 2 को एक बार भूल जाओ, नंबर 1 पे बात कर रहे हैं। इफ H इज टू द राइट ऑफ B, तो B कितने नंबर पे होगा एंड H कितने नंबर पे होगा, इफ H इज टू द राइट ऑफ B, इफ H इज टू द राइट ऑफ B, तो B और H का सीट नंबर क्या हो, इफ H इज टू द राइट ऑफ B, नंबर 1 का बात कर रहे हैं श्वेता, नंबर 1, इन डायग्राम नंबर 1 B और H का पोजीशन क्या होगा इफ H इज टू द राइट ऑफ B, है ना, तो B का नंबर B4H3, ओके, बढ़िया। सो B4H3, राइट, तो यू कैन सी कि H B का राइट में है, यू कैन सी कि H B के राइट में है इन नंबर 1, अगर H B का राइट में है सो B नंबर 4 पे एंड H नंबर 3 पे। नाउ कम टू दिस डायग्राम नंबर 2, अभी डायग्राम नंबर 2 पे आओ, डायग्राम नंबर 2 पे क्या पोजीशन होगा व्हेन इट इज गिवन कि H इज टू द राइट ऑफ B, H टू द राइट ऑफ B, नंबर 2 पे B7H6, है ना, यस B7H6, तो अभी दोनों में हो गया कि भाई तुम्हारा जो H है वो B का राइट में है। अब क्या 1 और 2 दोनों करेक्ट है या 1 और 2 में एक अपने एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या बोलते हो, 1 और 2 दोनों करेक्ट है और वी कैन एलिमिनेट इधर ऑफ 2, 1 गलत है, बहुत बढ़िया, क्यों गलत है 1, व्हाट द रॉन्ग विद नंबर 1, व्हाट द प्रॉब्लम विद नंबर 1, तो नंबर, ओके, प्रीति सिंह दोनों करेक्ट है, इतना मेहनत से बनाए तो कैसे रॉन्ग हो सकते हैं, परफेक्ट श्वेता, कि भाई यस कोमल, कि भाई दोनों बॉयज एंड दोनों गर्ल्स साथ में नहीं होगा, तो नंबर 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नंबर 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दो जन साथ में है जो नहीं हो सकता, ये दो जन साथ में है जो नहीं हो सकता, तो फॉर दिस रीजन नंबर 1 इज रॉन्ग, राइट, अपने को दिया हुआ था, कंडीशन था कि भाई कोई भी दो लेडी या कोई भी दो जेंट साथ में नहीं बैठेंगे, है ना, कंडीशन, तो वो 1 में फुलफिल नहीं हो रहा है, तो 2 इज करेक्ट, 2 अपना परफेक्ट है।
ओके, नाउ नंबर 8, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए? ए के लेफ्ट में कौन है? हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए? एफ है ना, ए के लेफ्ट में एफ है, ठीक है। ई किसको फेस कर रहे हैं? नंबर 9, ई किसको फेस कर रहे हैं? इज फेसिंग एच, सही है। नंबर 10, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी? बी के पड़ोसी कौन है ना? हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी? जी एंड एच, जी एंड एच। So G and H are immediate neighbors of B. Number 11. 5 boys A, B, C, D, E are standing in a row. D is on the right of E, B on the left of E, but on the right of D, right of A, D is on the left of C. Who is standing on the extreme right? चलो नंबर 11 ट्राई करो, ट्राई नंबर 11। डन हो गया, क्या बात। So A, B, C, D are standing in a row. D is on the right of E. D is on right of E. तो यहां पे अगर E है तो यहां पे D है। B on the left of E. B on the left of E. But on the right of A, D is on the left of C. एक्सट्रीम राइट पे कौन है? C, yes. बढ़िया। क्या बोल रहे अरुण? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी यार, गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो इन द मिडल, बीच में कौन है? बीच में ई है, बीच में ई है। यस 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 यस, माय बैड। यस यस रिजा, चाय आ रहा है, चाय आ रहा है यार। एक्चुअली क्या हुआ कि 2:30 पे एक टेस्ट स्केड्यूल था, तो मैं अभी मैसेज कर रहा था कि 2:30 पे विल शेयर द क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा सा ध्यान वहां चला गया। तो वो ठीक है यार, वो अपना कोलकाता पुलिस का स्लोगन परफेक्ट है कि वो था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो एकदम सही है वो। नंबर 16, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a row facing north. ये लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। यार टेल मी, अगर नॉर्थ को फेस करते हैं तो कोई टेंशन वाला बात है क्या? अगर अपने नॉर्थ को फेस करते हैं
नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई किसको फेस करे अपने को क्या मतलब है ना, जिसको मन इग्नोर, यस परफेक्ट। तो इग्नोर इज द वर्ड है ना, इग्नोर। सो पी क्यू आर एस टी यू एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। लेकिन वो इग्नोर बोलने में ना थोड़ा सा मतलब अंदर से वैसा वाला फीलिंग आता है यार, मस्त इग्नोर कर दिया आपने, थोड़ा अचीवमेंट वाला फीलिंग रहता है। यस, ऊपर नॉर्थ मेंशन करना है, ठीक है क्रेजी एज यू से। सो पीज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। सो भाई यहाँ टी है एंड पी इज फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 4। सो पी इज फोर्थ टू द राइट, ये हो गया बढ़िया। डब्ल्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, ना डब्ल्यू का पता ना एस का पता, इग्नोर। इग्नोर मतलब एक बार के लिए भूल जाओ। आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आर और यू तुम्हारा एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे नहीं होगा, आर नेबर्स ऑफ क्यू एंड टी रिस्पेक्टिवली। वो लोग क्यू और टी का नेबर है। सो कंडीशन नंबर 3 पे अभी अपने काम कर सकते हैं क्या? आर बी इन अ पोजिशन टू वर्क ऑन दिस कंडीशन नंबर 3। क्लैरिटी आ रहा है नंबर 3 को देख के, है ना? नहीं आ रहा, राइट। आगे बढ़ते हैं। W is next to the left of P. W is next to the left of P. So P है, उसके लेफ्ट में कौन है? W हो गया। यहां पे इसको पुट कर दो, है ना? W is next to the left of P and P is the neighbor of Q। और P किसका नेबर है? Q का। अभी Q के लिए तो एक ही जगह बचा, तो यहां पे आ गया Q, यहां पे आ गया Q, है ना? यस, P के बगल में Q हो गया। अब सिंस वी आर डन विद दिस कंडीशन, ये हो गया। अब अपने ऊपर आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या था? W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि S इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, है ना? S इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W। तो ये S हो गया, यहां पे ये S हो गया। अब नंबर 3 पे आओ। R एंड U आर नेबर्स ऑफ Q एंड T। R एंड U, R किसका नेबर है? Q का, तो यहां पे R हो गया। एंड U किसका नेबर है? T का। नाउ द पॉइंट इज कि U जो है ना, वो T का लेफ्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को बोला है कि R और U एक्सट्रीम पे नहीं है, तो U कहां पे होगा? U यहां पे होगा, ओनली फॉर द रीजन क्योंकि U जो है तुम्हारा वो एक्सट्रीम में नहीं हो सकता। अभी बचा कौन? V। तो V अपना बैलेंसिंग फिगर हो गया, राइट। तो T U V W P Q R S, यस अनिकेत। तो हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है? हु आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स? S एंड T, बढ़िया। तो S एंड T आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स, परफेक्ट। 17, 4 girls A, B, C, D are sitting around a circle facing the center. There are four girls A, B, C, D. They are sitting around a circle, facing the center. Center को फेस करें, लेकिन there are 4 girls तो अपने ऐसा कर सकते हैं। B and C are in front of each other. B और C एक दूसरे के आमने सामने हैं। B और C एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अपने को बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में कौन सा सच होगा ही होगा, कौन सा सच होगा ही होगा। परफेक्ट तनुज एकता, है ना? कि भाई बी सी यहाँ पे है तो ऑफकोर्स ए और डी आमने सामने होगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ए ऊपर हो सकता है, ए नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, बट ए और डी एक दूसरे के आमने सामने तो हो गई, होना ही होना है। सो ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, राइट। क्या तो ऐसे होगा ए डी, या फिर ऐसा हो जाएगा ए डी, लेकिन ये एक दूसरे के आमने सामने तो होंगे ही होंगे। दस बार नंबर 17, ये भी ठीक है।
21. There are 6 children A, B, C, D, E, F are standing in a row. 6 बच्चे एक रो में खड़े हैं. B is between F and D. E is between A and C. A doesn't stand next to either F or D. C doesn't stand next to D. F is between which of the following pairs of children? 21. ट्राई करोगे? देख रीचा अभी क्या आ गया ना. Okay, so try number 21. ओके, तुम लोगों ने कर भी लिया. ब्रिलियंट. देखो भाई 6 बच्चे हैं ए बी सी डी ई एफ एक स्ट्रेट लाइन में. बी इज बिटवीन एफ एंड डी. सो एफ डी और बीच में बी, या फिर एफ डी और बीच में बी, इधर ऑफ द टू. ई इज बिटवीन ए एंड सी. ई तुम्हारा ए और सी के बीच में है. ए डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू इधर एफ ओ डी. ए तुम्हारा एफ ओ डी के बगल में नहीं है, कोई बात नहीं. सी डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू डी. जो सी है वो तुम्हारा डी के बगल में नहीं है. तो अभी क्या करें बताओ? उपाय क्या? देखो ये जो डी है ना, ए बोलता है कि वो एफ ओ डी दोनों के बगल में नहीं आएगा, और सी बोलता है कि वो डी के बगल में ही नहीं आएगा. तो डी के बगल में ना ए आना चाहता है ना सी आना चाहता है ना, राइट. डी के बगल में ना ए आना चाहता है ना सी आना चाहता है. सो तुम्हारा ई ए और सी के बीच में है. सो सी ए ई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दिस पोजीशन डी के बगल में है ना, ए भी नहीं होगा, यहाँ पे सी भी नहीं होगा, और एफ के बगल में ए हो नहीं सकता. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ के बगल में सी, पर ई, पर ए. 2 डायग्राम बनेगा. यस कृति, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, और अपने को बताना है कि एफ किसके बीच में. तो एफ तुम्हारा बी सी के बीच में है. ऐसे ही आया था तुम लोग का भी सेम. तो रिचा डी बी एफ सी ए ई की ई ए. एक बार वापस चेक कर. लास्ट में रिचा ए की जगह ई ए होगा. सेम आया था. क्या बात भाई, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट है यार. लाइफ में बहुत आगे जाना है तुम लोग. नंबर 24. 6 person M N O P Q are sitting in 2 row व 3 person in each row. आमने सामने है ना, आमने सामने बैठे. यहां पे 3, यहां पे 3, आमने सामने. बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के आमने सामने.
Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, इसका मतलब क्या हुआ? Q यहां नहीं हो सकता, 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 है ना? तो Q यहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सट्रीम्स है, तो Q एक्सट्रीम में नहीं हो सकता। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, भूल जाते हैं एक बार। O इज नेबर ऑफ Q, बढ़िया है, एंड डायगनली ऑपोजिट टू P। N इज द नेबर ऑफ R हु इज इन फ्रंट ऑफ N। एनी आइडिया कैसे अपने स्टार्ट करें, कैसे भाई इसको करें? दीज आर दी पोजिशंस, राइट, जो अपने पास अवेलेबल है। क्या बात, एकता, क्यू बीच में होगा, बहुत सही है। यस, क्यू बीच में होगा क्योंकि वो एक्सट्रीम में नहीं हो सकता। देखो, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, है ना? P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ये यहां पे है, ओके। तो यहां पे R हो गया, यहां पे P हो गया, बोल सकते हैं, ठीक है। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अच्छा, O इज द नेबर ऑफ Q, क्योंकि O Q का नेबर है, तो Q यहां पे नहीं होगा, Q ऊपर होगा, क्योंकि नीचे तो O को प्लेस करने का जगह ही नहीं है, तो Q को अपने को ऊपर रखना होगा बीच में। एंड डायगनली ऑपोजिट टू P, तो P के डायगनली ऑपोजिट में कौन है? O है ना? O इज डायगनली ऑपोजिट टू P, तो यहां पे O आ गया। N इज द नेबर ऑफ R, तो N यहां पे आ गया, बचा कौन? M, तो M अभी यहां पे आ गया ऊपर में। सो M Q O P N R, ठीक है। M Q O P N R, हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के सामने कौन है? Q है, N के सामने Q है, परफेक्ट, बढ़िया। नंबर 25, 6 persons A B C D E F are sitting in 2 row, 3 in each row, तीन तीन करके वो लोग दो रो में हैं। E is not at the end of any row, D is second to the left of F, C is the neighbor of E sitting diagonally opposite D, B is the neighbor of F। बताओ। यस, E बीच में, सही है एकदम। E इन मिडल, यस, E बीच में होगा। अच्छा, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, है ना? D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो अगर यहां पे F है तो यहां पे D हो जाएगा, क्योंकि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, राइट? अगर वहां पे F है तो D यहां पे हो जाएगा। E को बीच में होना है, एंड E का C नेबर भी है, तो अगर E का C नेबर है तो E नीचे नहीं हो सकता, E को ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई नेबर भी है, नीचे तो नेबर का जगह ही नहीं है। C D के डायगनली ऑपोजिट है ना? डायगनली ऑपोजिट है मतलब C कहाँ होगा? C यहां पे होगा। B इज द नेबर ऑफ F, B F का नेबर है, तो A यहां पे आ गया। तो अपने को बताना कि which of the following are in one row। So D B F is the answer।
है ना, DBF इज द आंसर। क्या बात अरुण, तुम तो एकदम सेलिब्रिटी वाला फीलिंग करवा रहे हो आज। वंस मोर वंस मोर। टिक द टू रो, है ना, ऊपर वाला नीचे वाला। अभी इसमें अपने को दिया हुआ है कि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो अगर F यहां पे होगा तो D यहां पे होगा, क्योंकि D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, F का सेकेंड लेफ्ट में है। E एक्सट्रीम पे नहीं हो सकता, E किसी भी रो का एक्सट्रीम में नहीं हो सकता, तो E बीच में होगा। और अपने को पता है कि C E का पड़ोसी है, तो E यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे E होगा तो E के अगल बगल में कोई जगह ही नहीं है पड़ोसी का, तो E यहां पे होगा। फिर इट वॉज गिवन कि तुम्हारा जो C है वो D के डायगनली ऑपोजिट है, तो यहां पे अगर D है तो यहां पे C होगा। फिर अपने को दिया हुआ था कि F का नेबर B है, तो F का नेबर B है, बचा कौन, A, वो अपना बैलेंसिंग फिगर हो गया। ओके चलो, है ना, अभी कुछ तूफानी करते हैं। ये तूफानी नहीं है, इसके बाद वाला थोड़ा सा तूफानी रहेगा। ये भी वैसे अच्छा है। A to H are seated in a straight line facing north. C sits fourth left of G. D sits second to the right of G. Only two people sit between D and A. B and F are immediate neighbors of each other. B is not an immediate neighbor of A. H is not neighbor of D. Try करो एक बार। हम्म H C D E G A F D H C B F A G E D। चलो देखते हैं। A to H are sitting straight line facing north, तो वापस से डायरेक्शन का कोई रेफरेंस नहीं है, तो अपने इग्नोर करेंगे नॉर्थ को। C sits fourth to the left of G। G है 1 2 3 4, है ना। C fourth to the left of G।
डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो यहां पे डी है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में बस दो लोग हैं। अभी देखो टोटल कितने लोग हैं, 8। टोटल कितने लोग हैं, 8। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ए को डी का राइट में रखता हूं तो अपने टोटल 10 लोग हो जाएंगे। अगर अपने ए को डी का राइट में रखते हैं तो टोटल 10 लोग हो जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, 8 ही लोग हैं। तो अपने क्या है, ए को इसका राइट में नहीं रख सकते, अपने को इसको ए का लेफ्ट में रखना होगा। तो यहां पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो डी और ए के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, ये भी हो गया। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अभी बी और एफ साथ में बैठे हैं, तो साथ में देखो दो ही सीट खाली है ए और सी के बीच में, बाकी दो सीट कहीं खाली नहीं है। क्योंकि अगर अपने सी के पहले या डी के बाद दो सीट को अलोकेट करेगा तो नंबर ऑफ लोग 9 हो जाएगा 8 के बदले। तो अपने को सी और ए के बीच में दो जन को करना है, और बी ए के बगल में नहीं बैठेगा। तो बी अगर ए के बगल में नहीं बैठेगा तो बी यहां बैठेगा, यहां पे एफ आएगा। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच डी का नेबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच यहां पे आ गया, बचा कौन, ई, तो ई यहां पे आ गया। तो एच सी बी एफ ए जी ई डी, तनुज का करेक्ट था, अनिकेत करेक्ट, एकता वेरी क्लोज, कोमल ए एच सी बी एफ ए जी ई डी, बढ़िया कोमल, करेक्ट मयंक, सही आकांक्षा। सी एकता द थिंग है कि अपने को यहां पे दिया हुआ है कि सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है ना। तो सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो इफ जी इज हियर तो सी फोर्थ लेफ्ट पे है, 1 2 3 4। डी सिट्स सेकेंड राइट ऑफ जी, यहां पे डी आ गया। नाउ देयर टू पीपल बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो लोग हैं। तो डी और ए के बीच में ये वाला अरेंजमेंट समझ में आया, क्योंकि यहीं पे दे रहा रॉन्ग है एकदम। ये वाला क्लियर हुआ, एक बार चेक कर। अरे यार, समझ गया ना, हो गया। अब देखो डी और ए के बीच में दो लोग हैं, सो डी और ए यहां पे हो गया। बी एंड एफ आर नेबर्स, तो बी और एफ कहां पे होगा, सी और ए के बीच में। फर्दर जो तुम्हारा बी है वो ए के बगल में नहीं होगा, तो बी और एफ। फिर एच डी के बगल में नहीं होगा, तो एच यहां पे होगा, बचा ई वो यहां पे आ जाएगा। ट्वेंटी 29 to 33, great. So who among the following sits exactly in middle of the person who sits fifth from the left? तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, 1 2 3 4 5, ए है। एंड सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, सिक्स्थ फ्रॉम राइट, ठीक है। Who among the following sit थर्ड, तो एफ हो गया, एफ इनके बीच में। Who among the following sit थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी का थर्ड राइट में कौन है, ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटिंग एट टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठे, डी और एच। What is the position of H with respect to F? तो F की जगह से अगर अपने देखें तो H कहां पर है ना, अगर अपने F की जगह से देखें तो थर्ड ऑन द राइट, थर्ड ऑन द लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक, वन। सही है, ओके, हो गया क्लियर। अब तुम लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, सो यू कैन नाउ, है ना, बिकम एन इवेंट मैनेजर। तुम लोग इवेंट मैनेजर भी बन सकते हो। थर्टी 34 to 38, देखो भाई ये भयंकर वाला सम है ना, एकदम ये सम करने के बाद एकदम डीप ब्रेथ लो, है ना, रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड्स और फिर अपने 34 to 38 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद फुल फोकस। 34 to 38 द बेस्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, उसको अपने को अच्छे से सुनना है, ठीक है। रेडी, शुरू करते हैं। देखो, there are 10 students A to J sitting in a row facing west, वेस्ट को देख रहे हैं, अच्छा बात है, देख रहे हैं तो ऊपर में क्या हो गया, वेस्ट। वेस्ट को इग्नोर करेंगे अगर आगे कोई डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो। B and F are not sitting on either of the edges, इग्नोर करना है, उम्मीद करते हैं कि इग्नोर करने, मतलब इग्नोर करना पड़े बहुत खुशी का बात होगा, लेकिन अफसोस एक था, अपने इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है ना, अपने इग्नोर करेंगे तो दिल पे ले लेगा। तो बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एजेस, बी और एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, पॉइंट नंबर 1, बी और एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। G is sitting left of D, है ना, G तुम्हारा D के लेफ्ट में है, तो G D के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट ऐसा जरूरी नहीं है ना, G D के लेफ्ट में है। H is sitting on the right of J, तो J का राइट में H है, इमीडिएट है, जरूरी नहीं है। There are 4 persons between E and A, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4, राइट, दोनों हो सकता है, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं। आई इज नॉर्थ ऑफ बी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ऊपर में वेस्ट है तो नॉर्थ राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, अगर ऊपर में राइट में होगा, है ना, ऊपर में अगर वेस्ट है तो भाई ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ, है ना। अब अपने को क्या बोला है कि I इज नॉर्थ ऑफ B, I इज नॉर्थ ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I B का राइट में है, इसका मतलब हुआ I इज राइट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ कि I is right of B and F is south of D, मतलब F is left of D। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि B और F जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा। जी डी तुम्हारा G का राइट में है या जी डी का लेफ्ट में है, जे एच का लेफ्ट में है या एच जे का राइट में है, आई बी का नॉर्थ में है मतलब आई बी के राइट में है,
एफ डी का साउथ में है, मतलब एफ डी का लेफ्ट में है। ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, तो क्या तो ई पहले होगा फिर 4 लोग फिर ए, या ए पहले फिर 4 लोग फिर ई। परफेक्ट। चलो अपने एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहां तक समझ में आया? बहुत बहुत बढ़िया बात। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखो यहां पे कुछ है ना डेंजरस इंफॉर्मेशन। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है। इट कैन बी अदर वे राउंड, डी और ए के बीच में जे है ऐसा भी बोल सकते हैं। और ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में जी है। ऐसा दो चीज अपने को दिया हुआ है, ऐसा दो चीज अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, है ना, एकदम सीरियस होके। ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो जे है वो ए के बगल में है, जो जे है वो ए के बगल में है, राइट। तो क्या तो जे यहां पे होगा या जे यहां पे होगा? क्या तो जे यहां पे होगा या तो जे यहां पे होगा। अग्रीड, मानते हो इस बात को, राइट। क्योंकि जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो जे ए के बगल में है, तो क्या तो ए के राइट में जे होगा, इमीडिएट राइट में, या ए के इमीडिएट लेफ्ट में जे होगा। बढ़िया भाई, स्माइल कर भी दूं, हम सब दे भी दो, थोड़ा मेरे को संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा अपने को। परफेक्ट, ओके। अभी क्या बात भाई श्वेता, अभी अभी ई के बगल में, ई के बगल में जी होगा, ई के बगल में जी होगा, तो जी ई का राइट में भी हो सकता है और जी ई का लेफ्ट में भी हो सकता है। तो जी यहां भी हो सकता है और जी यहां भी हो सकता है। ये भी समझ में आ रहा है, राइट, ये भी अपने को समझ में आ रहा है। अब जहां पे जी होगा, है ना, जी के बगल में क्या होगा, एफ होगा। जी के बगल में क्या होगा, एफ होगा, राइट, क्योंकि जी और एफ साथ में है। और जे के बगल में क्या होगा, डी होगा। जे के बगल में क्या होगा, डी होगा। तो अगर यहां पे जी होता है, अगर यहां पे जी होता है तो जी के बगल में क्या होगा, एफ होगा। यहां पे जी होता है तो इसके बगल में एफ होगा। यहां पे जे होता है तो इसके बगल में डी होगा, इसके बगल में डी होगा। अभी देखो अपने पास एक कंडीशन है, एंड वो कंडीशन क्या है कि जी तुम्हारा डी का लेफ्ट में है। कंडीशन क्या है कि जी जो है वो डी का लेफ्ट में है। बट इन ऑल दीज कॉम्बिनेशन, इन ऑल दीज कॉम्बिनेशन अपना आ क्या रहा है, अपना जो जी है ना, इन सारे कॉम्बिनेशन में अपना जो जी है वो डी का राइट में आ रहा है, राइट। इन सारे कॉम्बिनेशन में अपने जो भी अभी कहानी किया, इन सब में तुम्हारा जी डी के राइट में आ रहा है। अग्रीड है ना। ए के अगल बगल में जी होगा, ए के अगल बगल में जे होगा, जे के अगल बगल में डी होगा, तो जी तुम्हारा डी का राइट में हो गया ना, राइट। ई के अगल बगल में जी होगा, ए के अगल बगल में जे होगा, जे के अगल बगल में डी होगा, तो टू सम अप जी डी का राइट में हो गया, जो कंक्लूजन यहां से निकल रहा है। लेकिन जी तो डी का राइट में हो नहीं सकता, अपने को तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपने को ये दिया हुआ है कि जी तुम्हारा डी का लेफ्ट में होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ये वाला बात समझ में आ रहा है? बोलो, इज दिस क्लियर? परफेक्ट। ओहो, क्या बात। तो अगर ये बात
क्लियर है तो इसका मतलब ये कि भाई ये तो नहीं हो सकता, गई भैंस पानी में। फाइन, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, काट दो, है ना। इतना मेहनत किए थे, इतना प्यार से बनाए थे, सब बेकार हो गया, बर्बाद, खत्म। अब अपने ऊपर आते हैं, तो अपने को यह पता चल गया कि ई पहले होगा उसके बाद ए होगा, ये अपने को पता चल गया, चल गया पता, राइट। यस यस यस। अब देखो एक और बात है, ए के बगल में, ए के बगल में जे होगा, ए के अगल बगल में जे होगा, है ना। देखो वापस है ना, इसमें बार बार अपने को डीप ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि अभी एक चैप्टर खत्म हो गया तो अभी अपने को दूसरा चैप्टर शुरू करना है, तो बार बार अपने आप को रीसेट करना होगा। तो ए के अगल बगल में जे होगा, तो क्या तो जे यहां पे होगा या फिर जे यहां पे होगा, ठीक है। अब अगर मानो कि जे तुम्हारा राइट में होता है, अगर जे राइट में होता है, अगर जे राइट में होता है, हो सकता है ना, तो ये अपने को बोला है कि एच और सी के बीच में दो जन बैठेगा, एच और सी के बीच में दो जन बैठेगा। तो अगर जे जो है तुम्हारा राइट में होता है तो जे के बगल में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जे के बगल में क्या आएगा, डी आ जाएगा। और अपने को एच और सी को कहां प्लेस करना होगा, अपने को एच और सी को यहां प्लेस करना होगा। अगर अपने ऐसा करते हैं तो वो भी घोर पाप वाला कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि तुम यहां पे देखो एच तुम्हारा जे का राइट भी होगा, ऐसा अपने को दिया हुआ है, ऐसा अपने को दिया हुआ है कि एच जे का राइट में होगा, बट अपने अभी जो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं उसमें तुम्हारा जे एच का राइट में हो गया। अगर अपने ऐसा करते हैं कि ए का राइट में जे को, अपने को पता है कि जे ए का अगल बगल में होगा, है ना, अपने को ये पता है, अपने को ये पता है कि भाई क्या पता है अपने को, ये ई है, ये ए है, जे ए का अगल बगल में होगा, हमने यहाँ जे पुट किया, जे के बगल में डी होगा क्योंकि जे ए डी के बीच में है, तो अपने को एच और सी को यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर अपने ऐसा करते हैं तो जे तुम्हारा एच के राइट में आ जाएगा, लेकिन जे तो एच के लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो भाई बता दो फिर होगा क्या। तो ऐसा है कि ये ई है, 1 2 3, ये ए है। अभी अपने को ये समझ में आ गया कि यहां पे जे होगा और यहां पे डी होगा, दिस पार्ट इज क्लियर कि यहां पे जे होगा, यहां पे डी होगा। और अपने को ये पता है कि जे का राइट में एच होगा, इसका मतलब यहां पे एच होगा और यहां पे सी होगा, या फिर यहां पे सी होगा और यहां पे एच होगा, ईदर ऑफ द टू। देखो ई है, फिर 4 ब्लैंक स्पेसेस, फिर ए का राइट में जे हो नहीं सकता, अभी हमने देखा, तो ए का लेफ्ट में जे होगा। और अपने को ये तो पता ही है कि जे ए और डी के बीच में है तो जे के बगल में डी हो जाएगा। एच और सी के बीच में दो लोग हैं तो ए के ठीक बगल में तुम्हारा एच और सी वाला बैठा दो, तो क्या तो एच फिर दो जन फिर सी, या फिर सी फिर दो जन फिर एच, इधर ऑफ द टू। ये यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ सी, नाउ सी कि ई के बगल में जी और एफ होगा, ई के बगल में जी और एफ होगा, तो यहां पे जी आया, यहां पे एफ आया, ई के बगल में जी और एफ होगा, देखो पता है अपने को। अब बचा कौन, बी आई। तो बी आई में अपने को पता है कि आई बी का राइट में है, आई बी का नॉर्थ में है, तो ये क्या होगा, बी आई बी आई। तो अपने पास ना 2 हो गया,
अपने पास दो कॉम्बिनेशंस हो गया, EGFDJN, दोनों करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट है क्योंकि H और C का पोजीशन अपने को नहीं पता, क्योंकि H और C का एग्जैक्ट पोजीशन अपने को नहीं पता, तो ये दो आंसर अपने पास है। FGE नहीं हो सकता क्योंकि फिर 10 लोग ही है ना, तो तुम्हारा नंबर ऑफ लोग 12 हो जाएगा, राइट, इसलिए FGE नहीं हो सकता। और दूसरा F तुम्हारा एंड पे नहीं बैठेगा, दिस वाज कंडीशन नंबर 1 कि B और F तुम्हारा एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। गॉट इट? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, परफेक्ट। अभी ना भयंकर था, यस। अभी ना तुम लोग अपने आप को शाबाशी दो, और मेरी तरफ से तुम लोग चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, राइट, पिज्जा, ये सारी चीजें तुम लोग खा लेना, एकदम मेरी तरफ से, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, राइट। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि भाई किसी को पहली बार में ये समझ में आ गया, तुम लोग सबको समझ में आ गया, तो सोचो तुम लोग कितना इंटेलिजेंट है तुम लोग, है ना। तुम लोग अपने आप को पहचाना ही नहीं आज तक कि तुम लोग कितना, मतलब भगवान कितना तुम लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिया अच्छा वाला ब्रेन। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अरे पेटीएम का दरकार नहीं, रीचा अपना अकाउंट चलता है ना, तुम एकदम बस मेरा नाम लेना बस। बस अगर वो तुमसे पुराना उधारी मांगे तो फिर डिस्कनेक्ट कर देना, है ना। देखो भाई, नंबर 34, हु इज सीटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट? हु इज सीटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट? भाई H भी हो सकता है, C भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। इट कैन बी H और C, दोनों पॉसिबिलिटी है, दो अलग अलग डायग्राम से, राइट। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है D, इधर H और C, क्या तो H होगा या C होगा, राइट, इधर H और C। 35, who among the following is definitely sitting at one of the ends? Who among the following is definitely sitting at one of the ends? Who among the following is definitely sitting at one of the ends? बताओ। तो E is definitely sitting, yes, क्योंकि H और C का तो गारंटी नहीं है ना, H भी हो सकता है, C भी हो सकता है, बट E तो है, E तो है। Who are the immediate neighbors of I? I का इमीडिएट नेबर्स कौन है? तो I का लेफ्ट में तो B है, बट राइट में C और H दोनों हो सकता है ना। I का लेफ्ट में तो B है, बट राइट में C भी हो सकता है, H भी हो सकता है, इसीलिए कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि BC और BH दोनों ऑप्शन में है ना, BC भी ऑप्शन में है, BH भी ऑप्शन में है, तो दोनों ही तो करेक्ट है, BC भी हो सकता है, BH भी हो सकता है, इसलिए कैनॉट बी डिटरमाइंड। Who is sitting second to the left of D? Second to the left of D, D का सेकंड लेफ्ट में कौन है? G है, बढ़िया। If G and A interchange their positions, ओके, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए अपने वापस से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। EGF DGA HBIC, ठीक है। तो नंबर 38 में क्या है, अगर G और A अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है, मतलब यहां पे A और यहां पे G, देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ E? तो E का नेबर कौन होगा? अगर G और A अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है तो E का नेबर कौन होगा? ओनली A,
परफेक्ट। आदित्य देख, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते तू नहीं सुन पाया तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार तू इवनिंग में ना वापस से डिस्कशन सुन लेना, फिर तेरे को नहीं समझ में आएगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू, है ना। विल टेक एक्चुअली मतलब बहुत टाइम लगेगा वापस से चीज़ों को डिटेल में बताने में, है ना। यस। सो तुम देखो, आज रात को जनरली क्लासेस रात को अपलोड हो जाते, सो अगर रात को नहीं तो कल तक तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा। तो तुम ये वाला सम स्किप करके बाकी सारा कर ले। डेटा ओवर यार है, वाईफाई कनेक्शन है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो, क्योंकि ब्रॉडबैंड के बिना देखो गुजारा नहीं है अभी, राइट। सो हैव वाईफाई कनेक्शन, ब्रॉडबैंड मतलब आई मीन वायर्ड वाईफाई कनेक्शन, एंड फ्रॉम अ गुड कंपनी जिसका डेटा स्टेबल रहता हो, स्पीड कांस्टेंट रहता हो। 39 to 41, 8% P2W, 8% P2W are sitting in front of one another in two row. Each row has 4%. ठीक है, अभी देखो 4 लोग हैं, बढ़िया रूम। Each row has 4%. B is between U and V. ठीक है, P is between U and V and facing north. एक काम करते हैं, ऊपर में नॉर्थ लिख लेते हैं, तो अपने को समझ में आ रहा है कि P इज बिटवीन U एंड V, मतलब नीचे वाला जो 4 सीट है उसमें कहीं पे U, V और P, ये 3 जन यहाँ पे आएगा। Q who is to the immediate left of M is facing W. अब देखो ऐसा है कि Q who is immediate left of M, है ना, तो Q और M 2 जन है, तो नीचे तो 2 जन का जगह है ही नहीं, तो Q और M ऊपर ही होगा, और Q W को फेस कर रहा है, Q W को फेस कर रहा है। R इज बिटवीन T एंड M, R तुम्हारा T और M के बीच में है, एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, V के राइट में W है, दिस इज द थिंग, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाला है, एक चीज ध्यान से सुनो, कि अपने को पता है कि U, V और P, U, P और V या VPU इनमें से कुछ एक होगा, लेकिन अगर अपने बोलते हैं कि W तुम्हारा V के इमीडिएट राइट में है, अगर W तुम्हारा V के इमीडिएट राइट में है, तो ये नीचे वाला पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर VPU होता है तो V के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अगर VPU होता है, अगर VPU होता है तो V के इमीडिएट राइट में क्या होगा, P, लेकिन यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि भाई V का इमीडिएट राइट में कौन होगा, W, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है तुम्हारा UPV एंड V के राइट में कौन है, W, तो अपना ये हो जाएगा UPVW, ठीक है, ये हो गया अपना नीचे वाला अरेंजमेंट। अच्छा, अब अपने को पता है कि Q W को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे Q आ गया, क्योंकि Q W को फेस कर रहा है। Q who is immediate left of M, Q M का इमीडिएट लेफ्ट में है, तो M यहाँ पे आ गया, राइट। अभी देखो M का जो लेफ्ट है ना, सामने वाला ऊपर वाला जो M का लेफ्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट, मतलब नीचे वाला जो लेफ्ट राइट है और ऊपर वाला जो लेफ्ट राइट है वो दोनों रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। R इज बिटवीन T एंड M, R तुम्हारा T और M के बीच में है, तो दिस इज द थिंग, TRMQ UP
वी डब्ल्यू, यस, ये अरेंजमेंट है। नाउ द रिक्वायरमेंट इज हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, आर के सामने कौन है, आर के सामने कौन है, पी। इसको वापस यहां ड्रॉ कर लेते हैं, टी आर एम क्यू यूपी 40। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, एम डब्ल्यू को फेस कर रहा है, नहीं। क्यू हु इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू, राइट। देखो क्यू, क्यू डब्ल्यू को फेस कर रहा है, क्यू जो कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में है इज फेसिंग डब्ल्यू, राइट। सो क्यू इज फेसिंग डब्ल्यू। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का इमीडिएट राइट में कौन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, टी, एक्सीलेंट, राइट। क्योंकि ऊपर वाला का राइट और लेफ्ट अलग हो जाएगा, जो लोग सामने बैठे हैं ना उनका राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। तो इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन है, टी, तो ये नन हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है ना, नीचे वाला का राइट लेफ्ट ऊपर वाला का उल्टा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन आर सीटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो इनमें से कौन से पेयर्स में लोग एक दूसरे के सामने बैठे, एम वी, आर वी नहीं है, टी वी नहीं है, यू आर नहीं है। सो एम वी इज द आंसर। हो गया, बढ़िया। हो 42 to 46, 42 to 46, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ, है ना, 1 मिनट टाइम लो, एक बार ट्राई करो। 42 to 46, टू टू 46। सी, A, B, C, D, and E are 5 men sitting in a line facing south, while M, N, O, P, Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and facing north. तो एक काम करो, ऊपर में नॉर्थ ले लो, तो नीचे में कौन हो जाएंगे, M, N, O, P, Q, और ऊपर में A, B, C, D, E। ये ऐसा अपने कर लेते हैं। B who is just next to the left of D is opposite Q, है ना। सो B, राइट, B करके कोई बंदा है who is just next to the left of D। तो अगर D यहां पे है, अगर D यहां पे है तो D के लेफ्ट में, राइट, अगर D यहां पे है तो D के लेफ्ट में कौन है, B। D के लेफ्ट में B है, B who is just next to the left of D is opposite Q, तो B के सामने कौन है, B के सामने Q है, ठीक है, B के सामने Q है। ये हो गया।
नो सी। ठीक है, ये क्लियर है ना कि बी डी के इमीडिएट लेफ्ट में, बी के सामने क्यू है। ठीक है, परफेक्ट होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो फिर मैच कर लेना। ठीक है, एक बार देख लो फिर मैच कर लेना। सी एंड एन आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। सी और एन डायगनली अपोजिट है, मतलब एक एंड पे सी है, दूसरे एंड पे एन है, बट पता नहीं अभी कौन सा एंड है। E is opposite of O, who is just next to the right of M. E O M का भी अभी अपने को नहीं पता। P who is just to the left of Q. P who is just to the left of Q is opposite D, है ना। सो P जो कि Q के लेफ्ट में है वो D के सामने है। M is one end of the line. M जो है वो लाइन के एक एंड पे है। अच्छा, अब देखो अपने को एक और बात पता है कि E इज ऑपोजिट O हो जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। अभी M का राइट में कोई अगर है, इसका मतलब M तुम्हारा लेफ्ट एंड में है। अपने को ये पता है कि भाई नीचे में दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है कि M तुम्हारा लाइन का एक एंड पे है, और ऊपर में बोल रहा है कि O तुम्हारा M के राइट में है। तो O M के राइट में है, इसका मतलब M तुम्हारा लेफ्ट एंड में है, तभी तो ये पॉसिबल है। तो M कहां पे हो गया, M यहां पे हो गया। ठीक है, सो M के बगल में क्या है, O है। M के बगल में O है। अच्छा, फर्दर इट इज गिवन कि C और N जो है वो भी डायगोनली ऑपोजिट है, C और N। तो अभी नीचे में देखो C कहां पे होगा, N कहां पे होगा, N यहां पे हो जाएगा, और N के डायगोनली ऑपोजिट मतलब यहां पे तुम्हारा C हो जाएगा, है ना, डायगोनली ऑपोजिट। तो N के डायगोनली ऑपोजिट में C हो जाएगा। O के सामने कौन है, E, बच कौन गया, A। तो C E D B A M O P Q N, परफेक्ट अनिकेत। A D B E C नहीं बताओ, C A D B E नहीं। तो दिस इज द अरेंजमेंट, जस्ट चेक एंड कंफर्म, है ना। बता प्यारा वाला स्माइल। फिर अपना इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी देखो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O। O का थर्ड राइट में कौन है, O का थर्ड राइट में कौन है, N है। चाहिए इफ B, अब देखो शिफ्टिंग का कोई काम है तो अपने वापस से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। C E D B A M O P Q N, है ना। तो B शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ E, मतलब यहां पे अगर B आ जाते हैं, E शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ Q, यहां पे E आ जाते हैं। Q शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ B, यहां पे Q आ जाते हैं। देन हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू O। देन हु विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट O। तो O के सामने जो है उसका सेकेंड लेफ्ट पे कौन होगा, O के सामने जो है उसका सेकेंड लेफ्ट पे कौन होगा, Q होगा। क्लियर, O के सामने जो है उसका सेकेंड लेफ्ट पे क्या है, तो Q है। O के सामने B, उसका सेकेंड लेफ्ट पे Q। क्लियर, कभी भी ऐसा होना इंटरचेंज करने वाला तो जरूर से वापस से डायग्राम बना के काट के उसके बगल में वो लेटर लिख देना, उससे क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। सो वापस से अपने ओरिजिनल अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं। C E D B A
MOPQN, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पेयर एक दूसरे के डायगनली ऑपोजिट है? AM है ना। सो CN भी है बट CN ऑप्शन में नहीं, सो AM। वापस से इंटरचेंज करने वाला है CEDBA MOPQN। अभी कौन किसको इंटरचेंज कर रहा है? इफ O एंड P, ठीक है, यहां पे P, यहां पे O, A एंड E, यहां पे E, यहां पे A, B एंड Q, यहां पे B, यहां पे Q, इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन हु विल बी सेकंड पर्सन? देखो ये तो हमने इंटरचेंज कर दिया, अभी हमने इंटरचेंज कर दिया। देन हु विल बी सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ P, है ना। काफी लंबा कहानी है, ध्यान से सुनना। हु विल बी, कौन होगा, सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो P का सेकंड राइट, P का सेकंड राइट में जो है उसके सामने जो है उसका सेकंड राइट में कौन होगा? राइट, मतलब P का सेकंड राइट में जो है उसके सामने जो है उसका सेकंड राइट में कौन होगा? सो A इज द आंसर, फाइन। बट ये लैंग्वेज बहुत थोड़ा सा ट्विस्टेड है, सो अपने को लैंग्वेज को समझना जरूरी हो जाता है। सो ये सारे डायग्राम जितने भी अपने जितने बार भी बना रहे हैं, तुम कॉपी में जरूर से बना रहे हो, ठीक है। ये अपने को कॉपी में जरूर से सारे डायग्राम्स बनाने, इनकेस मिस कर दिया तो बाद में फिर बना लेना। 46, इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू N? तो ओरिजिनल अरेंजमेंट क्या हो गया भाई? वापस से CEDBA, नीचे क्या था? MOPQN। तो N के सामने कौन है? N के सामने कौन है ओरिजिनल अरेंजमेंट में? N के सामने कौन है? N के सामने A है, ठीक है। ओरिजिनल अरेंजमेंट में N के सामने A है। चलो नंबर 28, इन अ गैदरिंग, अरे तनुज तुम तगड़ा, तो क्लास तेरे को तगड़ा लगेगा ना अभी, है ना, न्यूटन का लॉ है। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सीटिंग इन अ रो, 7 लोग एक सीट पे बैठे हैं। सी इज, मेरे को ना ये अपने बार बार बोलते हैं ना 7 लोग एक सीट पे बैठे, तो मेरे को वो बंदा याद आ जाता है मूवी हॉल में, ना, वो टॉर्च लेके खड़ा रहता है, बोलता है भैया यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। सो इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सीटिंग इन अ रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी का लेफ्ट में सी है। भाई लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है ऐसा जरूरी नहीं है। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट ऑफ डी, लेकिन डी के राइट में है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए बी का राइट में है। एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में एफ है लेकिन एफ ई का राइट में है। एच इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहां पे एच है। सो दिस इज द अरेंजमेंट HEFDCBA। अब तो ये सब तुम लोग एकदम बच्चा वाला लगता है, क्या पूछ लिया ना, तो अपनी तूफानी वाला सम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। सो बताओ हु इज सिटिंग इन द मिडिल, बीच में कौन है? डी।
क्या बात, अब तुम लोग भयंकर खुश होने वाले हैं, है ना, क्योंकि दिस इज लास्ट सम ऑफ द चैप्टर, दिस इज लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। 4 बच्चे हैं, द 4 चिल्ड्रन, एंड दे आर सिटिंग इन अ रूम। A is occupying seat next to B। मैच में मन लगने लगा, क्या बात कोमल, ना मतलब मैच से प्यार हो गया वैसा, सही है। A is occupying seat next to B। क्या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ईदर ऑफ द टू। B बट नॉट नेक्स्ट टू C, मतलब A और C का आपस में ब्रेकअप है, A और C अगल बगल में नहीं बैठेगा, मत बैठो। इफ C इज नॉट सीटिंग नेक्स्ट टू D, है ना, C जो है वो तुम्हारा D के बगल में नहीं बैठेगा। तो देखो C जो है ना, प्रॉब्लम लगता है C के साथ है, C बोलता है A के साथ नहीं बैठेगा, और C बोलता है कि वो D के साथ भी नहीं बैठेगा, है ना। देखो A C के साथ नहीं बैठ रहे हैं, मतलब C A के साथ नहीं बैठेगा, C D के साथ भी नहीं बैठेगा, तो भाई बैठेगा कहाँ, है ना। तो C कहाँ बैठेगा, C तुम्हारा B के पास बैठेगा। जब C ना A के साथ बैठेगा ना जो C D के पास बैठेगा, तो C B के साथ बैठेगा, तो यहाँ पे C हो गया। अब क्या है, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू द एडजेसेंट ऑफ D। अभी देखो वापस से देखते हैं, A B के बगल में हो गया, लेकिन A तुम्हारा C के बगल में नहीं है, ठीक है। C इज नॉट नेक्स्ट टू D, C D के बगल में नहीं है, तो D कहां पे होगा, D यहां पे होगा। तो अभी अपने को ये बताना है, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू D। A। बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, अमेजिंग। क्या बात भाई, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तुम्हारे मैथ्स में 8 नंबर आ गए हैं, है ना। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, यस। खत्म, एब्सोल्युटली खत्म, टोटल खत्म, है ना। अब यूड बी लाइक, लाओ क्वेश्चन लेकर आओ, मैं सॉल्व करता हूँ, वैसा वाला एटीट्यूड होगा अभी। सही है, चलो बढ़िया। अब अपने 2 काम बस आज करेंगे। एक, आई विल शेयर सम, नहीं नहीं तनुज, लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, राइट, बट अभी रुक जाओ। आई विल शेयर सम दिस पेपर विथ यू, सम प्रैक्टिस पेपर, राइट, सम प्रैक्टिस पेपर जिसमें चैप्टर 1-2 का क्वेश्चन रहेगा, वो मैं शेयर करता हूँ। दूसरा एक और काम करना कि अकाउंट्स का क्लास है कल, सेकंड क्लास, तो अकाउंट्स का जो फर्स्ट क्लास था ना, उसको एक बार 2x की स्पीड में एक बार फटाफट सुन लेना, तो उससे क्या होगा, मस्त वाला रिवीजन हो जाएगा। कर दिया एक तक, ग्रुप में है, चेक कर, ना अकाउंट्स का वीडियो शेयर ग्रुप में है, चेक कर ले, ऐप वाले ग्रुप में। ऐसा नहीं होगा, तुम देख एक बार स्क्रॉल कर, ऊपर होगा, किसी को नहीं मिला, मैं वापस फिर भेज देता हूँ अगर ऐसा है तो। हाँ, अकाउंट्स वाले में चेक कर, राइट, नॉट इन मैच वाला, अकाउंट्स वाले में चेक कर। व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, एक था कि ब्रॉडकास्ट मैसेज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी पीडीएफ फाइल ना व्हाट्सएप पे जा नहीं रहे ब्रॉडकास्ट में, तो वन ऑन वन आई कैन सेंड, बट मोर इंपॉर्टेंट कि भाई क्यों नहीं मिला, वो वाला बात है ना। मतलब डेफिनेटली आई विल शेयर, नहीं होगा तो मैं वन ऑन वन भी भेजूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने वापस भेज दिया, मैंने अकाउंट्स वाले ग्रुप में ना वापस भेज दिया, अभी तुरंत भेजो।
अच्छा, मैंने कुछ मैसेज किया अकाउंट्स वाले ग्रुप में, दिख रहा है? अकाउंट्स वाले ग्रुप में मैंने कुछ मैसेज किया, वो दिख रहा है? अरे मैं मैथ्स का नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स का ग्रुप बोल रहा हूँ यार। अच्छा तुम मैसेज करो मेरे को अकाउंट्स वाले ग्रुप में। डू वन थिंग, यू मैसेज मी ऑन अकाउंट्स ग्रुप, कुछ भी हेलो भेजो। चैट में दिखेगा ना, चैट पे क्लिक करो, वहां अकाउंट्स करके होगा, चैट पे क्लिक करो। चलो कोई नहीं, क्लास में भी क्लास चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेट दिस क्लास भी हो, उसके बाद अपने एक बार देखते हैं, होता है तो ठीक है, वरना मैं वन ऑन वन भेज देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट चलेगा। चलो, चलो फिर अकाउंट्स का क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेना आज, है ना। और बहुत बहुत बधाई वापस से, वी हैव डन 2 चैप्टर्स। बस कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आगे बढ़े पुराना वाला भूल रहे हैं। तो है ना, अपना टारगेट एकदम 100 का, अपने को 100 में 100 लेके आना है। तो 400 में विल टारगेट 350 360, वैसा जम के पढ़ाई अपने को करना है। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।